हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको होने वाला है व्हीट स्टोन सेतु। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, इसकी संतुलन की स्थिति क्या होती है और इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है। सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ इसी वीडियो के देखने के बाद आपको 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लास में मैं आपको पूरा व्हीट स्टोन सेतु याद करवा दूंगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, देखिए यहाँ पे व्हीट स्टोन आपका 4 प्रतिरोध का समायोजन होता है। 4 प्रतिरोध ऐसे आपको डिजाइन किए जाते हैं, 4 प्रतिरोध आपके ऐसे डिजाइन कर दिए जाते हैं। मान के चलिए आपके पास 4 प्रतिरोध हैं तो अपन को इस क्रम में डिजाइन कर दिए जिससे कि एक सेतु बन जाए। सेतु का मतलब क्या होता है, ब्रिज होता है। ब्रिज तो देखा होगा ना आपने, तो इस तरीके से आपका ब्रिज होता है। देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, 4 प्रतिरोध का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 प्रतिरोध का यूज़ करके एक ब्रिज बनाने वाला हूँ इस तरीके से। ये एक पहला प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा प्रतिरोध यहाँ से ये आपका हो गया, ये देखिए आप। अब देखिए एक तीसरा प्रतिरोध यहाँ पे ये हमने बना दिया, ठीक है ना। ये चौथा प्रतिरोध आपका हो गया। तो ये देखिए आपका ब्रिज टाइप का ऐसे आपका बन गया है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका मान के चलिए, मैंने इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, प्रतिरोध है ये, ठीक है। P Q, ये मान लिया R, ये मान लिया S। ये 4 प्रतिरोध का समायोजन होता है आपका क्या, व्हीट स्टोन सेतु। यही आपका व्हीट स्टोन सेतु हो गया। अब ये देखिए प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का काम क्या है, प्रतिरोध है यहाँ पे तो धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से हम इसको, इस कोने को इसके यहाँ से हम इसको बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे। थोड़ा और कर दिया जाए तो यहाँ से ये हमने इसको बैटरी से यहाँ से हमने उसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने कोई कुंजी भी लगा दी, ठीक है। चटकनी वही जो ऑन ऑफ स्विच होता है वही। तो देखिए ये आपका बन चुका है व्हीट स्टोन सेतु। अब यहाँ पे एक और बीच में लगा होता है आपका कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, इस वाले में चेक करने के लिए धारामापी लगा होता है। धारामापी क्या करता है, धारामापी केवल परिपथ में चेक करता है कि धारा प्रवाहित हो रही है नहीं। अगर इसमें धारामापी में अगर विच्छेद होता है जी, अगर विच्छेद होता है, मान के चलिए सुई यहाँ पे ऐसी है तो ऐसी हो जाती है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस परिपथ में यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। यदि ये सुई ऐसी की ऐसी बनी रही तो समझ लेना वहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपका होता है, ये बताया था इतना। तो पहला देखिए काम क्या है, रचना देखिए मैंने क्या लिखी, ये 4 प्रतिरोधों का समायोजन होता है जिसमें P व R तथा Q और S श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। देखिए कैसे जुड़े होते हैं, P व Q लिख लीजिए यहाँ पे, P व Q और R एंड S, ठीक है। ये होता है, देखिए P और Q किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और R और S किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो यही मैंने लिख दिया जिसमें P और Q श्रेणी क्रम में तथा R और N श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि एक सेतु का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इतना बात समझ गए। इसमें देखिए यहाँ पे एक कुंजी लगा है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे ये बैटरी है, यहाँ पे लिख लीजिए कुंजी, अगर याद ना रहे तो कुंजी, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए यहाँ से आपने बैटरी यहाँ पे लगा दी तो उसमें करंट भी फ्लो होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे करंट है 2 कोने में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 सिरे हैं, एक इधर एक इधर। मान के चलिए 2 आदमी इधर से जा रहे हैं तो दोनों आदमियों को अलग अलग दिशा में जाना पड़ेगा। तो एक आदमी इधर चला जाएगा, एक आदमी इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे पहला एक करंट इधर चल गया I1 और दूसरा करंट इधर चला गया I2। समझ गया ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो देखिए यहाँ से I1 तो इसमें भी यहाँ पे I1 जा रहा होगा, यहाँ से I1 तो यहाँ पे भी I2 यहाँ पे जा रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें पूरे परिपथ में यहाँ पे हमने बता दिया करंट कैसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो देखिए अब क्या होता है, इसमें हमको बताया कि यदि यहाँ पे देखिए ये P और Q, P बटे Q बराबर R बटे S हो जाए, मतलब कि ये वाला ये दोनों का अनुपात, इन दोनों श्रेणी क्रम का अनुपात बराबर हो जाए इन दोनों के अनुपात के, तो इसमें क्या होता है, ये संतुलन की स्थिति में कहलाता है। तो ऐसे व्हीट स्टोन सेतु हम क्या कहते हैं, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। नहीं समझ में आया होगा अभी। देखिए क्या होता है संतुलित व्हीट स्टोन सेतु,
जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा तो यहाँ पे देखिए करंट इसमें फ्लो ही नहीं करेगी। इसमें मान चलिए आपने अगर प्रतिरोध एक और लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया है, संधारित्र लगा दिया है, लोड लगा दिया, प्रेरक लगा दिया, कुछ भी आपने लगा दिया है, RLC में से कुछ भी आपने अगर लगा दिया इसमें, तो इसमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगी, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसको अगर आप ख़त्म भी कर देंगे यहाँ से तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा इसमें जीरो, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जब क्या किस में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। याद रखिए, गांठ बांध लीजिएगा कि जब भी अगर इसमें संतुलन की स्थिति में होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे जीरो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब इन दोनों का रेशियो बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सिद्धांत इसका क्या होता है, सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, सिद्धांत इसका पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि संतुलन की स्थिति में प्रतिरोधों का अनुपात ये होता है, सिद्ध कीजिए या संतुलन व्हीटस्टोन से संतुलित है तो P/Q बराबर R/S, ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। और वाइवा प्रश्न में पूछा जाता है, बताइए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, तो आपको बताना है P/Q बराबर R/S, जहाँ पे ये क्या है, ये आपके प्रतिरोध है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना होगा कि यहाँ पे संतुलन की स्थिति में ये इसका फॉर्मूला होता है, या संतुलन की स्थिति में ये केस बनता है, संतुलन की स्थिति में ये स्थिति होती है आपके प्रतिरोधों की, ठीक है। इन दोनों का रेशियो बराबर होता है। तो इसको सिद्ध देखिए कैसे करेंगे, सिद्ध करना भी बहुत ही सरल काम है। सिद्धांत समझ गए ना, सिद्धांत क्या होता है, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। विक्षेप मतलब इसमें कोई पता ही नहीं चले कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, विक्षेप मतलब कि इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगी। ये जैसे देखिए विच्छेद बताता है, यहाँ पे धारा मापी आपका होता है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही होगी तो इस दिशा में सुई हो जाएगी, किसी भी दिशा में सुई हो जाएगी, तो ये विच्छेद बताएगा कि हाँ यहाँ पे आपकी करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जब करंट ही नहीं फ्लो होगी तो ये विच्छेद कैसे बताएगा। तो देखिए यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको हमको ड्राइव करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए किरचॉफ का हम नियम लगाएंगे कि यहाँ पे दो पास बन रहे हैं, मतलब दो लूप बन रहे हैं, बंद लूप। ये देखिए एक एक और दो लूप आपके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, दो लूप बन रहे हैं। अब इन दो लूपों में हमको क्या करना है, यहाँ पे दो लिख लीजिए, इन दो लूप में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, किरचॉफ का बंद पास का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नाम दे दीजिए इसको, चाहो तो या छोड़िए इसे, नाम दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा, ABCD, ठीक है, ये पॉइंट को नाम दे दिया। तो लगाएंगे बंद पास एक में, बंद पास एक में। बंद पास एक में क्या होता है बताइए, बंद पास एक में क्या बताया था किरचॉफ ने कि यहाँ पे ये देखिए करंट इस दिशा में फ्लो हो रही है, प्रतिरोध भी इसी दिशा में है, तो करंट और प्रतिरोध का गुणनफल I1 और प्रतिरोध P है, इसका गुणनफल। अब यहाँ से चलते जाइए, ऐसे ऐसे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते, यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो करंट फ्लो हो रहा है, ख़त्म कर दीजिए इसको। चलते जाइए, चलते इधर चल रहे हैं हम, करंट इधर फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे माइनस तुरंत लगा दीजिए। हम चल रहे हैं इधर और ये हमारा अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। प्रतिरोध और उसकी धारा का गुणनफल, तो प्रतिरोध है यहाँ पे, धारा क्या है I2, प्रतिरोध क्या है यहाँ पे R, इक्वल इसमें जो भी वो लगे हैं वोल्टेज, ये विभवांतर कहें या विद्युत भाग बल कहें, इनके योग के बराबर होता है। इसमें कुछ भी नहीं लगा, ये नीचे लगा, इसको छोड़ देना, ठीक है। इस बंद पास में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगा है, वोल्टेज नहीं लगा है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I1P बराबर I2P के हो गया, I2R के हो गया, यहाँ पे ये हमको एक समीकरण मिल गया, ठीक है। ऐसे ही बंद पास दो में लगाएंगे, ये आपको कॉपी के नीचे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बंद पास दो में। ऐसे ही बंद पास दो में चले, कोई भी कोना उठा लीजिए, मान लीजिए यहाँ से हमने उठाए, यहाँ से चले हम ऐसे, तो यहाँ पे देखिए करंट इस दिशा में फ्लो हो रही है, विद्युत ये आपका प्रतिरोध लगा है, तो यहाँ पे I1 ऐसे चलते जाइए, यहाँ पे देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तुरंत माइनस लगा दीजिए, मैंने बताया आपको। I2 धारा और इसके प्रतिरोध का गुणनफल I2S इक्वल, इसमें क्या कोई बैटरी लगी है, नहीं लगी है सर, तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी, तो इसको हमने जीरो कर दिया। तो यहाँ पे देखिए भैया IQ बराबर I2S हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब कुछ मत कीजिए, देखिए हमको साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से अगर इन दोनों समीकरणों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे P/Q
और आर बटे एस आ जाएगा, यहाँ से I2 से I2 कट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, तो कर दीजिए डिवाइड, कितना सरल है। यहाँ से I1P बराबर I1Q बराबर क्या होगा, I2R अपॉन I2S, यही होगा ना इन दोनों का और इन दोनों का। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, आपका बचा क्या, P बटे Q बराबर R बटे S। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, यहाँ पे देखिए, इसको इधर कर देगा, P बटे R बराबर Q बटे S, ऐसा भी कर देगा, इन दोनों को अलग अलग कर देगा। देखिए मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया क्या होता है, मैंने अब बहुत ही सरल इसको कर दिया है। क्या किया, यहाँ पे बैटरी वगैरह लगा दी हमने, इसमें सेतु बनाया, यहाँ पे बंद पास लगाया, देखिए धारा प्रवाहित करिए इसी तरीके से, और यहाँ पे बंद पास का नियम लगाया। बंद पास का नियम लगाने से ही हमने दो बार लगाया है, जिससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमका संतुलन की स्थिति में आपका ये आ गया, और इस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु क्या कहलाता है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। तो देखिए इसका सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसका सबसे ज़्यादा सिद्धांत पूछा जाता है, और कई बार इससे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा, अगर कुछ भी नहीं आएगा तो इससे न्यूमेरिकल हर साल आता है, वो भी 5 नंबर का। अगर आप देखिए, मैं न्यूमेरिकल तो मैं आपको कराऊंगा ही आगे, अगर आप पिछले साल का मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, और इससे बहुत ही बढ़िया लेवल के मैंने वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, बहुत ही सरल, और 5 नंबर का न्यूमेरिकल इससे डायरेक्ट आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं ऐसे कोई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।